तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर सपोज कर लो मेरा कोई ऑक्टल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 27 6.503, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये मेरा कोई अगर एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल भी आ रहा है। फिर आपको कोई बोले कि इसको आपको हेक्साडेसिमल में करना है, तो इसको करने का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। देखो, पहले आप क्या करो कि ये होल नंबर को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो होल नंबर को हम बाइनरी में पहले करेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या है, देखो हम ऑक्टल में हैं अभी, ऑक्टल से हम बाइनरी में जाएंगे जैसा हम पहले कर रहे थे, और फिर बाइनरी से हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डेसिमल में भी जा सकते हो, लेकिन फिर आपको पता है कैलकुलेशन किससे ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, चलो, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, हम 2 को पहले कन्वर्ट करेंगे 3 डिजिट के बाइनरी कोड में, तो कितना हो जाता है वो 0 1 0, ये 3 डिजिट का बाइनरी कोड है इसका। 7 को कन्वर्ट करो तो 1 1 1, 6 को बाइनरी में करो तो 1 1 0। आपको 3 डिजिट में करना है। 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, अगर 1 है तो 1 का तो बाइनरी कोड 1 ही होता है, लेकिन आपको 3 डिजिट बनाने के लिए स्टार्टिंग में 2 जीरोस लगाने होंगे, ये कंपलसरी है। ठीक है, ये 3 डिजिट कोड का मतलब है। उसके बाद एक डेसिमल आ रहा है, तो आप यहाँ पर डेसिमल लगाओ उसी तरह से। फिर ये 5 है, तो 5 को भी आप यहाँ पर बाइनरी में करो तो हो जाएगा 1 0 1। 0 को करो तो 0 0 0, आपको 0 को कहीं भी मिस नहीं करना है, 0 के बदले सिंगल 0 नहीं लगाना है। 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट कुछ भी हो। ठीक है, फिर 3 को आप कन्वर्ट करो तो हो जाएगा 0 1 1। राइट, अब ये हो गया मेरा डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में अपना ऑक्टल का। अब यहाँ पर देखो, अब तो ये बाइनरी में मिला है, अब इसको हमको हेक्साडेसिमल में ले जाना है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये हम कैसे करते हैं। देखो कैसे करेंगे, आप डेसिमल से अगर लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हो, ठीक है, ये डेसिमल है मेरा, यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको 4 4 का ग्रुप बना लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर 4 जीरोज नहीं, मतलब यहाँ पे 4 डिजिट नहीं है, तो स्टार्टिंग में हम 3 जीरोज लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड हम जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के हम 4 4 ग्रुप बनाते जा रहे हैं डिजिट्स के। ठीक है, देखो वन, ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट्स का हमने ग्रुप बनाया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स का हमने ग्रुप बनाया, फिर ये 4 जीरोस आ गए। ठीक है, उसके बाद डेसिमल के राइट साइड आप जाओगे, तो राइट साइड की तरफ आप जाओगे तो उधर आपको वहां पर 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर एक ग्रुप आ गया, यहाँ पर एक ग्रुप आ गया, और यहाँ पर एक ग्रुप आ जाएगा। तो लास्ट में हम यहाँ पर 3 जीरोस लगाएंगे, क्योंकि 4 का ग्रुप बनाना कंपलसरी है। अब आप क्या करो, ये जो 4 डिजिट्स का ग्रुप बना है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो पहले ये 4 को उठाते हैं, तो इसका डेसिमल में कितना आएगा 0। तो हम, लिखो नहीं लिखो एक ही बात है यार, ठीक है, आपको ये चीज़ पता है। फिर ये 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल में, बी होता है। उसके बाद ये 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 का वैल्यू अपना हेक्साडेसिमल में कितना होता है, ई होता है। उसके बाद इसको कन्वर्ट करो, यहाँ पर डेसिमल भी आ रहा है तो हम डेसिमल एक लगाएंगे ज़रूर। 8 + 2 10, 10 का वैल्यू हेक्साडेसिमल में होता है ए। फिर यहाँ पर देखो ये है आपके पास 1, तो यहाँ पर हम सिंपली से 1 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है आपके पास 8 है, तो आप इसको आप ऐसे ग्रुप करके ऐसा साथ में लिख दो, यानी कि बी ई डेसिमल A18 इसका हेक्साडेसिमल में कोड है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, इसको अपना कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं छोटा सा, फिर उसको हम डेसिमल के रास्ते भी चलते हैं और फिर देखते हैं कि सेम आंसर मेरे को मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 56.13, ठीक है, तो पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो 5 का लिखो कोड, और 6 का लिखो कोड, फिर 1 का लिखो, फिर 3 का लिखो, फिर यहाँ पर 4 4 का ग्रुप बनाओ। आप स्टार्टिंग में इधर 2 जीरोस लगाओगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इधर 2 जीरोस लगाओगे तो आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए डेसिमल के केस में जब भी आप डील कर रहे हो, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो और बाइनरी इन्वॉल्व है, तो ध्यान रखना कि आपको जितने भी डिजिट्स का ग्रुप करना हो, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, आप स्टार्टिंग के अगर जीरोस कम पड़ रहे हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर लगाना। और अगर ट्रेलिंग जीरोस मतलब पीछे के जीरोस अगर कम पड़ रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर उसको लगाना। इसको कन्वर्ट करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा आपके पास ई, क्योंकि 8 + 4 12, 12 + 2 13, सॉरी 12 + 2 14, 14 का वैल्यू हेक्साडेसिमल में ई होता है। ठीक है, उसी तरह इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 8 + 4 12, 12 का वैल्यू कितना होता है सी। अब इसको उसी तरह से यहाँ पर लिख दो 2E डेसिमल 2C। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं।
अब इसको क्या करते हैं कि हम इसको उसके रास्ते चलते हैं, डेसिमल के रास्ते। ठीक है, तो पहले ये 5 है, इसको पहले होल नंबर वाला को हम कन्वर्ट करेंगे अपना डेसिमल में। तो ये हो जाएगा 40 + 6, तो ये हो जाएगा 46। तो यहाँ पर लिखेंगे 46 पॉइंट, अब ये 13 है, 0.13। और फिर ये हमने डेसिमल वाले पार्ट को लिखा है 1 × 8⁻⁻1 + 3 × 8⁻²। तो इसका वैल्यू आपके पास आएगा 0.125 प्लस इसका वैल्यू आएगा आपके पास 0.04685। ठीक है, फिर इसको आपको ऐड कर लेना है सिंपली। तो हम यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 0.125 0.04685। ये हो जाएगा 758, 6 और 5 11 +1, यहाँ पर आ जाएगा 7 1। ठीक है, 0.0, तो ये हो जाएगा 171875। ये हो गया अभी डेसिमल में। आपको इसको कन्वर्ट करना है अपना हेक्साडेसिमल में। चलो, तो ये वाला पार्ट उठाते हैं 46, फिर इसको डिवाइड करते हैं किससे, अपना 16 से। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 16 2 ज़ा 32, और 32, तो रिमाइंडर कितना बचेगा उसी तरह से आपका 14 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक है, अब डिवीजन आपका आगे पॉसिबल नहीं है, तो इस ऑर्डर में हमको लिखना है। तो 2 और 14, तो 2 और 14 का वैल्यू कितना होता है ई, और यहाँ पर डेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल हमने यहाँ पर लिखा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी कि 0.171875, इसको आपको करना है अब हेक्साडेसिमल में। तो आपको पता है प्रोसेस क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.75। तो 2.75 मतलब 2 को आप बाहर निकाल दोगे और 0.75 को आप फिर से 16 से मल्टीप्लाई करोगे। आई होप आपको ये प्रोसेस कम से कम पता हो। देखो, यहाँ पर हम जितने कन्वर्जन्स करते हैं, आप पहली बार आ रहे हो देखने, तो मैं गारंटी ये नहीं दे सकता हूँ कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा फंडामेंटल हमने ऑलरेडी पिछले के वीडियोस में कवर कर रखा है। ये मेरा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये डेसिमल वाला भी हमने देखा है। तो आई होप आपको वो चीज़ पता हो, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 12। तो 12.00 ऐसा है, तो 12 को हम डायरेक्टली बाहर लिख लेंगे, और 12 का वैल्यू कितना होता है सी। तो इस ऑर्डर में आप लिखो, तो यहाँ पर मिला आपको 2, फिर आपको मिला सी। तो आप देखो यहाँ पर सेम आंसर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, और मिलेगा क्यों नहीं यार, क्योंकि देखो, एक ही नंबर को अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 लिखता हूँ, तो इसी को आप ऑक्टल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी को आप बाइनरी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी को आप हेक्साडेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे पहले आपको ऑक्टल मिला हो, ऑक्टल से आप डेसिमल में जाओ, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाओ तो भी सही है, या फिर आप ऑक्टल से बाइनरी में जाओ, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाओ तो भी सही है, क्योंकि एक नंबर को आप सब में रिप्रेजेंट कर सकते हो यार। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। चलो, अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं, मान लो 276.004 और 2। ठीक है, ये मेरा नंबर है, सपोज कर लो, ये ऑक्टल में, इसको आपको हेक्साडेसिमल में करना है। तो क्या प्रोसेस है, ये सारा को पहले आप बाइनरी में करो। तो बाइनरी में करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। 2 का बाइनरी कोड लिखो, कितना होता है 101, 7 का 111, 6 का 110, डेसिमल 0 का तो 000 हो जाएगा, 4 का 100 हो जाएगा, 2 का 010 हो जाएगा। 4 का ग्रुप बनाओ, डेसिमल के राइट हैंड साइड जाओगे तो राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करना। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ग्रुपिंग स्टार्ट करना, इधर से मत करने लगना, इधर साइड भी, ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है मेरे को। 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 का वैल्यू कितना होता है बी। 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास ई होता है। तो हम यहाँ पर ई लिख देंगे। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 0 है तो आप यहाँ पर 4 जीरो, मतलब 3 0 लगा दो ताकि ये 4 डिजिट बन जाए, और ये 0 है तो ये बन गया BE.11। अब ये 0 लिखना ज़रूरी नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाद के जीरोस आपको पता है वैल्यू नहीं रखते हैं।
तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। और इस वीडियो के बाद हमने बाइनरी से तीनों नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देख लिया अपना, चाहे वो डेसिमल हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो। फिर डेसिमल से भी हमने तीनों में देख लिया, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। फिर ऑक्टल से भी हमने बाइनरी में चले गए, ऑक्टल में चले गए, हेक्साडेसिमल में चले गए। सॉरी, ये बाइनरी के बाद हम डेसिमल में चले गए और हेक्साडेसिमल में। अब मेरा लास्ट कन्वर्जन बचता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल में भी हम बाइनरी में जाएंगे, डेसिमल में जाएंगे और ऑक्टाडेसिमल में जाएंगे। ठीक है, ऑक्टल में, सॉरी। तो अभी 9 वीडियोस और आना बाकी है, फिर आपका सारा नंबर सिस्टम में, पूरा नंबर सिस्टम आपका कवर हो जाएगा, कन्वर्जन और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।